नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 66। ये आपकी 14th ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर 8th चैप्टर द हैक ड्राइवर फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर की अगर थीम की बात की जाए तो लास्ट वर्कशीट में हमने थोड़ा सा थीम के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पे द हैक ड्राइवर है वो इस थीम, इस स्टोरी, इस चैप्टर के हीरो हैं। उनका रियल नेम है ओलिवर लुटकिंस और उनकी सर्च में एक लॉयर है, वो शहर से, अर्बन एरिया से इनके गांव न्यू मिलियंस पहुंचते हैं। अब क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि वो लॉयर हैं और उनको एक समन डिलीवर करना था। और समन किसके रिगार्डिंग था कि एक केस में एज ए विटनेस नीड थी ओलिवर लुटकिंस की। अब जो ओलिवर लुटकिंस है वो विलिंग नहीं होते कि वहाँ पे वो जाना नहीं चाहते, जो भी उनका रीज़न रहा होगा। ओके, अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं समन को डिलीवर करने के लिए, तो वहाँ सबसे पहले स्टेशन के ऊपर जिस पर्सन से मिलते हैं वो ओलिवर लुटकिन से होते हैं और उनसे सीधा बोलते हैं कि हमें ओलिवर लुटकिन भैया से मिलना है। अब जो ओलिवर लुटकिंस है, क्योंकि वो विलिंग नहीं थे, तो वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं बिल हूँ। ओके, बिल के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले। और उन्हें बातों ही बातों में वो सब कुछ आइडिया भी ले लेते हैं कि इनको आफ्टरनून तक वापस भी जाना है। तो वो पूरे गांव में उनको घुमाते हैं और पूरे गांव में उनकी कोशिश होती है, वो ट्राई करते हैं कि डायरेक्ट किसी से इंटरेक्शन ना हो पाए उन लॉयर का। और वो पहले एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद वो सबको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और पूरा दिन घुमा करके उनको वापस भेज देते हैं। तो ये मेन इस चैप्टर की थीम है। तो उसी चैप्टर में से हमें एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया। इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करें। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड। कि वो कहाँ आए कि घुमा रहे थे, वो अपने घुमा रहे थे, मतलब यहाँ पे देखिए हैक ड्राइवर है, मज़े भी ले रहा है और मज़े लेने के साथ साथ अच्छा खासा पैसे भी कमा रहा है, तो उसको घुमा रहे हैं। वी ड्रोव इनटू ए पुअर फार्म यार्ड में वो पहुँचते हैं। वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमन। कि वहाँ पे वो एक बहुत चीयरफुल लगते हैं नेचर से, एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं। ओके, कौन थी रियलिटी में? ये जो ओलिवर लुटकिंस है उनकी मदर होती हैं। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर। और मेरे गाइड, यानी कि यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि उनके गाइड कौन है? ओलिवर लुटकिंस हैं, जो कि उसके अकॉर्डिंग बिल हैं। वो सीधे उसके पास आते हैं और कहते हैं, रिमेंबर मी, याद आए मुझे, मतलब मैं याद हूँ आपको। आई एम बिल मैग्नुसन, कि मैं बिग मैग्नुसन हूँ। द कार्टर द हैकमैन, मैं हैकमैन हूँ। ओके, बैलगाड़ी जो चलाते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, कि मैं आपके इस बेटे ओलिवर को ढूंढ रहा हूँ। अब देखिए, मदर से वो मिल रहे हैं और इन कन्वर्सेशन के थ्रू वो सबको समझा देते हैं कि मैं ओलिवर नहीं हूँ, मैं बिल हूँ। और याद आया, नहीं याद आया तो मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे हैकमैन बनाऊँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। और उतने में, क्योंकि मदर भी, जब बेटा ऐसा है तो मदर तो हो नहीं थे, तो वो समझ आती है। उन्होंने कहा कि मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती, आई डोंट वांट टू, और ना ही मुझे जानना है कि ओलिवर कहाँ है। शी शाउटेड, वो चिल्लाती है। नाउ लुक हियर, इधर देखिए। वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, कि बहुत बकवास होगी। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव ए लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। कि उसके बाद वो जब चिल्लाती है तो वहाँ पे जो बिल, जो कि रियल में ओलिवर है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है। समझाने का मतलब इशारों में सब कुछ क्लियर कर देता है कि देखो, ये जो मेरे पास यंग पर्सन आए हो ना, ये शहर से आए हैं और इनके पास लीगल राइट है और वो सारी प्रॉपर्टी जो ओलिवर लुटकिंस की है उसको सर्च करना चाहते हैं कि ओलिवर है या नहीं। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल ने जिस तरीके से कहा, नरेटर को लगा कि भाई ये तो अच्छी खासी इज्जत दे रहा है, मतलब कि मेरे पास इतने सारे राइट्स हैं। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और वुमेन भी इम्प्रेस्ड होती दिखती है उन्हें। शी रिटायर्ड इन टू द किचन, वो किचन के अंदर जाती है। एंड वी फॉलोड, और ये पीछे पीछे जाते हैं। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, से एक वो आयरन की रोड निकालती है। एंड मास्ड ऑन अ शाउटिंग, और उनके पीछे भागते चिल्लाते हुए, यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्नड फर्स्ट, कि आप सर्च कर सकते हो लेकिन रिस्क आपका रहेगा, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आर फ्राइटेंड रिट्रीट, और वो चिल्लाती है और जब हम डर के भाग जाते हैं तो वो हंसती हुई भी दिखाई देती है पीछे से। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट।
अभी इसी एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड और कुछ इसी चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। एक और चीज़ भी है, यहाँ पर हमें दिया गया है एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, तो इस पैराग्राफ में क्या दिया गया वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। यहाँ पे दिया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ओके, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है 0 to 400 के बीच में दिया गया है, और ये दिया गया है कि कहाँ पर किस लेवल के ऊपर होता है, और ये यहाँ पे दिया गया है कि इसके कोजेज क्या होते हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ओके, दिल्ली के साथ साथ यहाँ गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद की भी बात की गई है। ओके, जो येलो है यहाँ पे हमें लाइटली येलो टाइप से कह लीजिए, तो ये वाला है, ये दिल्ली का है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा सा गाजियाबाद का दिल्ली से ऊपर रहता है, बाकी दिल्ली का कम नहीं है किसी से। ये देखिए कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ जून में, उसके बाद जुलाई और अगस्त सितंबर की बात करें तो ये काफ़ी डाउन आ जाता है जुलाई अगस्त में। सितंबर से ये फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये काफ़ी ऊपर रहता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है, यानी कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब हमें क्या करना है, इसी जो ये हमें दिया गया है इस डायग्राम को एनालाइज करना है, लेकिन एनालाइज ये नहीं करना कि कब ऊपर गया, कब नीचे गया, कब ऊपर गया, कब नीचे गया। हमें बताना है इसके मेजर कोजेज क्या क्या है। ठीक, तो थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इसको एंड में हम करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमें क्या दिए गए। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, वेयर डिड बिल टेक द यंग लॉयर एंड हु डिड दे मीट देयर, कि यंग लॉयर है को बिल कहाँ ले जाता है और वहाँ वो किससे मिलते हैं। बिल टुक हिम टू ऑल द प्लेसेस वेयर लुटकिन वॉज नॉन टू हैंग आउट, कि बिल उसे उन सभी जगह पे ले जाता है जहाँ पे लुटकिंस मिल सकता था। ओके, दे मेट लुटकिंस फ्रेंड्स एंड हिज मदर, और वहाँ पे किन किन से मिलते हैं, वो लुटकिन के फ्रेंड्स से मिलते हैं, लुटकिन की मदर से मिलते हैं। ओके, तो हम चैप्टर के बेस पे इसका आंसर दे रहे हैं। अगर हम पैसेज के बेस पे कहें तो हम कहेंगे कि बिल टुक हिम टू हिज हाउस नहीं, ओलिवर लुटकिंस हाउस। ओके, लुटकिंस के हाउस में ले जाता है, एंड वेयर दे मेट हिज मदर, वहाँ पे वो उसकी मदर से मिलते हैं। ओके, ऐसे भी आप राइट कर सकते हो, दोनों वैसे ये करेक्ट रहेगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वाज द लॉयर्स रीजन फॉर विजिटिंग द ओल्ड वुमेन्स हाउस, कि ओल्ड वुमेन के घर में वो क्यों जाता है लॉयर। द लॉयर वॉज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन टू ओलिवर लुटकिंस, कि वो ओलिवर लुटकिंस को समन डिलीवर करने के लिए उसको भेजा जाता है। हु वॉज नीडेड एज विटनेस इन ए लॉ केस, और उसकी एज ए विटनेस रिक्वायरमेंट होती है एक लॉ केस में, और इसी पर्पज से वो उनके घर जाता है। ओके, तो यहाँ पे ओन की जगह टू हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लुटकिंस मदर से अबाउट हिम, लुटकिन की मदर है उसके बारे में क्या कहती है। लुटकिंस मदर वॉज नॉट रेडी टू टेल देम एनीथिंग अबाउट हिम, लुटकिन की मदर उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। सी ट्राई टू अवॉइड देयर इंक्वायरी, और उनकी इंक्वायरी को वो अवॉइड करती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा डी, हाउ डिड शी रिएक्ट व्हेन दे थ्रेटन टू सर्च हर प्रॉपर्टी टू फाइंड लुटकिंस, कि जब वो उसे धमकी देते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी को सर्च किया जाएगा लुटकिंस को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसकी मदर का रिएक्शन क्या होता है। लुटकिंस मदर इन्वाइटेड दम इन किचन, वो किचन में उनको इन्वाइट करती है, एंड टुक आउट एन आयरन रोड, एक आयरन रोड को निकाल लेती है फ्रॉम स्टोव से, एंड थ्रेटन दम टू बर्न दम बाय दैट, और उस आयरन रोड जो कि गर्म होती है उससे जलाने की उन्हें धमकी देती है। देन शी चेज दम आउट, और उनको पीछे पड़ के भगा देती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा ई दिया गया, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स टू मूव बैकवर्ड, एक वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मतलब होता है टू मूव बैकवर्ड, तो यहाँ पे रिट्रीट वर्ड दिया गया, यानी कि वापस हटना, पीछे भागना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द कंट्री साइड, हम, यही हमारा क्वेश्चन है जो उसी पैराग्राफ पर जो डायग्राम है उस पर बेस्ड है। वी हैव कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम द कंट्री साइड एंड हैक ड्राइवर्स टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड पॉल्यूटेड सिटीज़, की पहले की बात की जाए तो उस वक्त हैक ड्राइवर्स होते थे, गांव में वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे। अब की बात करें तो अब तो फटफटिया की मतलब युग आ गए, एज आ गई है, हर घर में बाइक है, मोटर व्हीकल्स है, पॉल्यूटेड सिटीज़ है। ओके, और दिल्ली वालों से ज़्यादा बेटर कौन जानता है पॉल्यूशन के बारे में। लुक एट द इमेज गिवन अबोव, हमने पहले ही देख लिया उस इमेज को। राइट एन एनालिटिकल
पैराग्राफ ऑन द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन एनसीआर रीजन। हमें फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के ऊपर, ना इसके ऊपर कि कब अप डाउन हो रहा है पॉल्यूशन। ठीक, तो उसी के बेस पर हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली अ यूनियन टेरिटरी दैट इज़ होम टू इंडिया, कि ये एक यूनियन टेरिटरी है और दैट इज़ होम टू इंडियाज़ कैपिटल, ये हमारी कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली, इज़ अमंग द वर्ल्ड्स अर्बन एग्लोमरेशन दैट द मोस्ट टॉक्सिक एयर, और ये वर्ल्ड के उन अर्बन एग्लोमरेशन में से एक आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एयर पॉल्यूशन इज़ मैसिव, और यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि एयर पॉल्यूशन है, बल्कि उसका कंसंट्रेशन लेवल है वो काफ़ी डेंजरस लेवल के ऊपर होता है। अमंग ऑल द सिटीज़ इन इंडिया, some of the worst level of air pollution are seen in its capital territory, Delhi. The main source of air pollution in Delhi include vehicle exhaust, heavy industries such as the power generation, small scale industries like brick। यानी कि दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड शहर हैं तो उनमें से एक आ जाता है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो दिल्ली एनसीआर आ ही जाता है। और यहाँ पे एयर पोल्यूशन के मेन जो सोर्सेज है वो है यहाँ पे जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, हैवी इंडस्ट्रीज़ होगी जैसे पावर जनरेशन, जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, कोयला जला करके जो बिजली पैदा की जाती है वो हो गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लाइक द ब्रिक इंडस्ट्री है, ईंट भट्टा उद्योग हो गया, वो हो गया। सस्पेंडेड डस्ट ऑन द रोड्स ड्यू टू द व्हीकल मूवमेंट के कारण जो डस्ट ऊपर उड़ती है तो इससे भी पोल्यूशन होता है, क्योंकि उसी डस्ट पार्टिकल के कारण वो हवा में तैरते रहते हैं जो बाकी पॉल्यूटेड जो पोल्यूशन फैलाने वाले पार्टिकल्स होते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वो भी इंपॉर्टेंट है। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो क्योंकि कॉन्टीन्यूस चलती रहती है तो इससे भी पोल्यूशन में थोड़ा बहुत करके एक बड़ा लेवल हो जाता है। ओपन वेस्ट बर्निंग, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको खुले तौर पे जला दिया जाता है। यूज़ ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग एट्सेट्रा, इसके अलावा फ्यूल को यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पहले मिट्टी का तेल था वो यूज़ किया जाता था, अब भी जैसे कहीं पर वो लकड़ी वगैरह यूज़ की जाती है, ओके, फायरवुड वगैरह, वो भी एक रीज़न है यहाँ पे। पावर जनरेशन वाया डीजल जनरेटर सेट, जो जनरेटर यूज़ किए जाते हैं, डीजल जनरेटर सेट हर घर में होते हैं, तो इससे भी काफ़ी बड़ा एक रोल हो जाता है, शेयरिंग हो जाती है एयर पोल्यूशन में। तो ये हमें बताना है कि किससे होता है दिल्ली में। कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम आर सीजनल एमिशन फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स एंड ओपन फील्ड फायर्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन। इसके साथ साथ कुछ सीजनल्स जो एमिशंस निकलता है उससे ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे डस्ट स्टॉर्म आते हैं, जब धूल भरी आंधी आती है, फॉरेस्ट फायर, आसपास कहीं पे आग लग गई, या फिर ओपन फील्ड फायर, स्टबल बर्निंग है जो हम बात करते हैं कि धान जो किसानों से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो उस वक्त हालांकि इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले से क्योंकि ऑलरेडी एयर पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा लेवल जब वो मिल जाता है तब यहाँ पे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एयर पोल्यूशन रिमेन्स ऑन हाई नोट इन नवंबर दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, एंड लोएस्ट इन जुलाई अगस्त में ये सबसे कम होता है। ओके, तो हमने दोनों चीज़ें बता दी, क्या कॉजेज़ हैं और मेन कॉजेज़ क्या हैं और कब ऊपर जाता है और कब नीचे जाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।